Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. Dear friends, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें मैथ के जो MCQs हैं वो हमें एक वीडियो की फॉर्म में दें, तो आज मैंने वीडियो की फॉर्म में MCQs जो हैं वो दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो उसके साथ साथ मैं जो भी तैयारी करवा रहा हूँ PST और JST के हवाले से, तो सारे जो MCQs हैं जनरल साइंस के भी मैंने अपलोड कर लिए थे और उसके साथ साथ इंग्लिश के भी अपलोड किए थे और उसके साथ साथ कंप्यूटर के भी, और काफ़ी जो MCQs हैं वो मैंने अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विज़िट नहीं किया तो ज़रूर चैनल विज़िट करें ताकि आपको जो भी MCQs मैंने अपलोड किए हैं तो आप वहाँ से लें और आप फ़ायदा उठा सकें। और उसके बाद ये जो भी MCQs हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबके साथ शेयर होने चाहिए और नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कौन कौन से MCQs हैं और कैसे आपको पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, हम आगे हैं अपने वीडियो की तरफ। तो उसमें कौन कौन से MCQs हैं तो सारे प्रोसेस जो है सारे MCQs जो हैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये जो मैथ के MCQs हैं तो मैथ के MCQs टेक्स्ट से ही लिए गए हैं, मुख्तलिफ चैप्टर से लिए गए हैं, सारे चैप्टर्स में से ये MCQs हो गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इंशाल्लाह आपको क्लास बाय क्लास गाइड करता जाऊँगा और आपको भी पढ़ाता जाऊँगा। और उसके साथ साथ ये जो हैं ये मुख्तलिफ चैप्टर्स लिए गए हैं सिंटेक्स में से। तो सबसे पहला MCQs है 40 is subtracted from 60% of a number, the result is 50, find the number। 150 150 जो है उसमें से अगर हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60% जो है कि उसका नंबर जो होगा वो होगा 1550। उसके बाद 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 24, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। इसमें कह रहा है कि अगर 85% जो नंबर है वो ऐड करेंगे 24 में तो रिज़ल्ट जो होगी वो सेम ही आएगी। तो नंबर कौन सा होगा 160। 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। तो इसमें नंबर फाइंड करना है तो 300 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो पहले मैंने सॉल्व्ड MCQs जो थे मैं सॉल्व्ड पास्ट क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर था IBS से इशू शुदा, तो वो मैंने सॉल्व किया था। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने एक पहला वीडियो जो है वो यहाँ इस पे बनाया। तो जो भी पहले स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें मैथ का वीडियो दें, तो ये आप देख रहे हैं आज। उसके बाद 4 क्वेश्चन है 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज इक्वल टू डैश 0.03375। ठीक है, उसके बाद A can do a certain work in the same time in which B and C together can do. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 50 days, then B alone could do in। तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि अगर A can do some certain work some in the same time in which A, B and C, तो एक वर्क है जिसमें A जो है काम कर लेता है जो सेम टाइम में जो B and C कर रहे होते हैं। तो उसके बाद इफ़ A and B together do, अगर A and B जो हैं वो काम कर रहे हैं in 10 days, तो 10 दिन में अगर A B काम कर रहे हैं तो उसके बाद C अलोन जो होगा वो 50 डेज़ में काम कर रहा होगा। तो देन B जो होगा B का कितना टाइम होगा, तो आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले कि जो A था सेम वर्क कर रहा था, B और C जो था वो काम कर रहे थे 50, तो 50 का जो हाफ होगा 25 डेज़ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच इज़ 80% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25 वाट। तो इसका होगा 12 नंबर। ठीक है, तो हाउ मच इज़ 80% ऑफ 40,
तो 80% जो होगी 40 की, तो ग्रेटर होगी 4/5 से। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि आपको अच्छे से तरीके से समझा सकूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 40% ऑफ अ नंबर इज़ मोर देन 20% ऑफ 650 बाय 190, फाइंड द नंबर। तो इसमें होगा 800। इसमें कह रहा है कि 40% ऑफ अ नंबर इज़ मोर देन 20%। अगर 40% एक नंबर है, वो 20% मोर है 650 से, तो 650 बाय 190 जो है उससे ज़्यादा है। तो टोटल नंबर कौन सा होना चाहिए जो इसके बराबर होना चाहिए, वो होगा 800। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, A and B can do a work in 8 days, 13 and 8 days 13 and C can do the same work in 12 days। अगर ये कह रहा है कि A and B 8 डेज़ में वर्क कर रहे हैं और 13 डेज़ में, तो C जो सेम वर्क है वो 12 डेज़ में वर्क कर रही है। तो उसके बाद A, B and C टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 डेज़, जबकि A, B, C जो साथ मिलकर काम करते हैं तो 6 डेज़ में काम कर लेते हैं। तो उसमें A and C टुगेदर विल डू इट, A and C जो होंगे वो कितना काम कितने टाइम में करेंगे। A and C जो होंगे वो 8 डेज़ में काम करेंगे। उसके बाद इफ़ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय 250% and the denominator is increased by 400%, the resultant fraction is 7/19. What is the original fraction? तो 10/19 होगा। The value of plant depreciation by 10% annually. If the present value of the plant is 10,000 present value of the plant is 1 lakh, then what will be its value after 2 years? तो 2 years के बाद इसकी 81,000 होगी। ठीक है, 10% जो होगी वो डिक्रीज़ हो रही है, तो 10% डिक्रीज़ करें तो उसकी टोटल जो होगी 81,000 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मच 60% ऑफ 50 इज़ ग्रेटर देन 40% ऑफ 30, तो इसमें 18 नंबर होगा। आफ्टर डिक्रीजिंग 24% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट आर इज 92, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, तो 1200 होगा। इफ़ y exceeds x by 20%, then x is less than y by dash 16 2/3%. What percent of 120 or 90? 75%. ठीक है, 20 women can do a work in 16 days, 16 men can complete the same work in 15 days. What is the ratio between the capacity of a man and a woman? Is 4:3. A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. A and C can do it in 90 days. In what time can A alone do it? तो उसमें समझने की बात है, तो आप इसको समझ सकते हैं। A and B can do a piece of work in 72 days. 72 days में A and B काम कर रहे हैं। उसके बाद B and C do in 120 days। ठीक है, उसके बाद A and C can do in 90 days। तो सबसे पहले A and B जो 72 डेज़ में काम कर रहे हैं इसको हाफ करें, दोनों में बांटें। उसके बाद B and C 120, तो इसको भी दोनों में तकसीम करें, बांटें। उसके बाद A and C, तो A की अब लगा सकते हैं कि A कितने दिनों में काम करेगा। तो A जो होगा वो 36 डेज़ में काम करेगा और C जो होगा 60 डेज़ में काम करेगा। तो 36
प्लस 30, तो उसके बाद आप देख सकते हैं एंड ए एंड सी कैन डू इन इट इन 90 डेज। इन व्हाट टाइम ए अलोन, ए जो होगा कितने दिनों में काम करेगा। सबसे पहले 60 डेज, 60 में से 60 प्लस करेंगे 45, उसके बाद आप 36 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 and 21 leave the remainder 3, 5 and 8 respectively is। तो अगर हम इसकी लीस्ट नंबर जो है वो काउंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय जो डिवाइड कर रहे हैं, कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करें 16, 18 और 21 से, और रिमाइंडर जो हों 3, 5 और 8 बन रहे हों, तो उसका जो नंबर होगा तो 995 होगा। The product of two numbers in 2025 and HCF is 15, their LCM is। तो अगर एक नंबर है जो 2025 नंबर है तो उसका HCF है तो उसकी 15 HCF है, तो LCM उसकी क्या होगी, तो LCM जो होगी वो 135 होगी। Find the HCF of 54/9, 3, 9/17 and 36/51। तो इसकी HCF जो होगी 6/153 होगी। If the price of the eraser is reduced by 25%, a person buy 2 more eraser for ₹1, how many erasers available for ₹1? तो ₹1 के लिए 6 erasers available होंगे। In a school, 40% of the students play football and 50% play cricket. The percentage of the students playing both is dash, then 8%। ठीक है, तो 8% इसका ऑप्शन होगा। और उसके बाद 22, in measuring sides of rectangles, errors of 50% and 5% and 3% is in excess are made. The error percent in calculates area is 8.15%. Find the HCF of 204 and 1190 and 1445। तो इसकी बी ऑप्शन 17 करेक्ट होगा। फाइंड द HCF ऑफ 12, 16, 18 एंड 24। तो HCF जो होगी वो 2 होगी सबके लिए। HCF ऑफ 3/16, 5/12, 7/8 is 1/48, 1/48। LCM of 1/3, 5/6, 5/4 and 10/7 is 10। उसके बाद फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिवाइजेबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। तो 90 होगा। स्क्वायर जो होगा स्क्वायर नंबर वो कौन सा स्क्वायर नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं 10 से, 12 से, 15 से और 18 से। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 12 leaves 5, 7 and 11 as remainder respectively। तो इसकी 143 आंसर करेक्ट। और उसके बाद RS 800 become RS 8000 become RS 9261 in a certain interval of time at the rate of 5% annum of CI। find the time। तो टाइम जो होगा वो 3 years होगा। 5% का रेट जो बढ़ा रहे हैं तो 3 years में वो होगा 9261। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द CI ऑन RS 5000 at 4% PA compound half yearly for 1/2 years। तो इसका होगा 306.04।
31 क्वेश्चन है, इफ Rs 7,500 are borrowed at CI at the rate of 4% per annum. Annum means annual. Then after 2 years, the amount to be paid is 8,112. Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number z. By what percent is the number y less than that of number x? To 10%. If Mubin, while selling 2 goats at the same price, makes a profit of 10% on one goat and suffers loss of 10% on the other goat, he dash makes no profit and no loss, makes a profit of 10%, suffers a loss of 1%, suffers a loss of 2%. तो ये सफ़र करेगा लॉस 1% का, ठीक है। 34, a gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing by 20% the area of the new garden। तो ये क्वेश्चन जो है वो सैम्पल पेपर में दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing by 20% the area of the new garden। तो ये इसकी न्यू गार्डन की जो एरिया होगी हैज़ इंक्रीज बाय 12% से इंक्रीज हो जाएगी एरिया। The 15 men can build a 500 meter long wall in 30 days. In how many days can 30 men build a 1.2 kilometer long wall? तो 36 डेज़ में। तो ये जो मेन होंगे मेन डबल हो जाएंगे और जो वॉल हो गई वो भी डबल हो जाएगी, तो उसके हवाले से 36 डेज़ लगेंगे, ठीक है। इफ़ 28 men can finish a work in 15 days, 21 men can finish the same work in 20 days, ठीक है। LCM of 1/3, 5/6, 5/4, 10/7 is 10, ठीक है। LCM of 455, 117, 338 is 1,06,470। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, LCM of 87 and 145 is 435. The average of 5 consecutive odd numbers is 61. What is the difference between the highest and lowest numbers? 8. The average runs of a cricket player is 10 innings was 32. How many runs must he make in his next inning so as to increase the average of runs by 4? वो 76 runs करेगा। उसके बाद 42, the average of 35 students in a class is 16 years. The average age of 21 students is 14. What is the average age of remaining 14 students? तो remaining 14 students की remaining age जो होगी वो 19 years होगी। 43 क्वेश्चन है, find the amount on Rs 5,000 in year, the rate of interest being 4% per first year and 5% of second year। तो इसका जो टोटल होगा 5,460 Rs, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज़ 90। जिसकी 200% 90 होगी तो इसकी 80% होगी 36 बनेगी। In 45 question, in a college election, a candidate secured 62% of the votes and elected by a majority of 144 votes.
द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, तो टोटल नंबर जो होगा वो 800 वोट्स होंगे। P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P is 83.1/3%. The HCF and LCM of two numbers are 84 and 21 respectively. If the ratio of two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is 84। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये सारे MCQs पढ़ लिए, तो सबसे पहले तो जो भी MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह दूसरा वीडियो जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट के मैथ के MCQs दे दूंगा। और उसके साथ साथ साइंस के भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर साइंस के MCQs दे दें, तो इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में मिल जाएंगे सबको। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।